मेरे गूगल पेज पे भी है ये, आप पढ़ना उसको जाके, वो खुद डॉक्टर हैं। उनका किसी के थ्रू मेरे पास आया चार्ट, तो वो अपनों को लेके इतनी टेंशन में नहीं थी, अपने फादर को लेके बहुत टेंशन में थी। उनका ऑपरेशन होना था अगस्त में। तो उन्होंने बोला भैया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है मेरे पास, एग्जैक्ट नहीं है। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ जो थी मैंने उससे भी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपका एग्जैक्ट भी नहीं है तो वो भी एक्टिवेट हो जाती है आपके साथ। बहुत टाइम तक अगर आप डॉक्यूमेंट पे वही लिखते हो तो वो उसकी वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। मैंने देखा, सब कुछ किया, मुझे आंसर नहीं आ रहा कि मैं उसको दूं। 4 दिन बाद उसके फादर का ऑपरेशन होना है फोर्टिस देहरादून में। मैं उसको आंसर, यार उसकी ज़िंदगी का सवाल है, मैं कौन होता हूँ आंसर। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, कोई जवाब नहीं आया। रात को 10:30-11 बजे की बात थी, वो मेरे साथ फ़ोन पे उनके हस्बैंड और वो थे। मैंने कहा भाई कोई आंसर नहीं आ रहा, आएगा मैं फ़ोन कर दूंगा तुम्हें। अगले दिन भी नहीं आया। उसके अगले दिन मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मेरे को 50-50 आंसर आ रहा है, अब प्रश्न लगन चेक करेंगे हम। न्यूमरोलॉजी से मुझे 50-50 आ रहा है। मैंने प्रश्न लगन चेक किया, मेरे को 100% आ गया कि प्रॉब्लम वाला फेस है, इसमें मत कराओ। अगर मेडिकली, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि खाली एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से आप मेडिकल डिसीजन मत लें प्लीज़। आप डॉक्टर की राय भी लें। अगर उस टाइम वो है कि वो जिंदगी मौत का ही सवाल है, तो मेरी एस्ट्रोलॉजी अगर कहेगी भी अगले महीने जाओ, तो मे भी उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप डॉक्टर की राय लें, क्योंकि उस फील्ड का एक्सपर्ट वो है। तो मैंने बोला भाई डॉक्टर से पूछो, अगर इसको अगले महीने तक हम खींच सकते हैं तो अगले महीने का ठीक आ रहा है इसमें। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको कल बताती हूँ। तो उनका आया कि हम अगले महीने कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला, तो बोली भैया कि मेरे को एक काम करो, कुछ ऐसी रेमेडीज बताओ कि मेरे पापा की विल पावर आ जाए फिर से। मैंने 2-4 रेमेडी उनको बताई, 3-4 उन्होंने की हो। मैं हर एक को कहता हूँ ईश्वर पे पूरे फेस से वो रेमेडी करना, मेरे ऊपर कोई फेथ मत करना। वो की उन्होंने, बोली पापा रेडी टू सर्जरी हो गए। फिर उनका फ़ोन आया मुझे सितंबर में, इसी महीने 13 या 14 तारीख को, बोले कि 17 तारीख को हमारे पापा की सर्जरी डिसाइड हो रही है, तो मैं कर लूँ। मैं कल तक का टाइम दो। मैंने अगले दिन उनको बोला कि ठीक है तुम जाओ। 17 को उनकी सर्जरी थी, और मैंने उसको खुद 3 बजे के आसपास फ़ोन किया। मैं कहा भाई ठीक हो गई? तो बोली बस अभी अभी आईसीयू से उनको बाहर लेके आए हैं, अब रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो बोली ठीक हो गई। तो वो मोर देन हैप्पी थी कि हाँ भाई ठीक हो गई, क्योंकि जिसकी अटैचमेंट जहाँ होती है उसके लिए वही सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम करती हैं।